क्या सपोज आपको किसी को सॉरी बोलना है थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, लैक्स ऑफ टाइम्स या फिर मिलियंस ऑफ टाइम्स, तो आप क्या करेंगे? क्या आप बार बार टाइप करेंगे? नो, ये तो बहुत ही आउटडेटेड वे हो गया। सो आज से हम लोग लूपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी फॉर लूप के बारे में आज बात करेंगे। फिर उसमें हम कुछ सिंटेक्स से रिलेटेड बात करेंगे, इंडेंटेशन क्या होता है उसकी बात करेंगे, आइट्रेशन क्या होता है उसकी बात करेंगे, और ये जो रिपीटेटिव फॉर्म में कोई चीज़ करनी होती है तो उसको कैसे करेंगे, वो पूरा उसका प्रोग्राम लिखेंगे आज हम लोग। सो जल्दी से हम लोग अपनी स्क्रीन पे तो है ही है, डायरेक्टली इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये जस्ट एक प्रैक्टिस फाइल मैंने बनाई है। आप भी चाहें तो एक फ़ाइल बना सकते हैं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली एज अ रैंडम प्रैक्टिस के लिए। और कुछ टाइम से मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है, थोड़ा स्लो हो गया है। सो कोई नहीं, जल्दी से एक फ़ाइल बना लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे इस पर और न्यू पे जाएंगे, पाइथन फाइल पे जाएंगे और ये 10th ट्यूटोरियल है, ठीक है, 10th एपिसोड है। सो आज हम लोग लूपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इफ़ एल्स स्टेटमेंट कवर किया है, डेटा स्ट्रक्चर में डिक्शनरी, टपल और सेट्स और लिस्ट, ये सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर आपने ना देखा हो तो जा कर के प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखिए, एक्सेस करिए और तभी अच्छे समझ में आएगा। सो जल्दी से आज आ जाते हैं हम लोग लूपिंग पे, यानी लूपिंग में आज हम लोग फॉर लूप कवर करेंगे और इंडेंटेशन के बारे में बात करेंगे, इंडेंटेशन और आइट्रेशन, ठीक है। ये कुछ चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे आज। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाए, बट एंड तक देखिएगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो सपोज़ मैंने कहा कि सपोज़ आपको सॉरी बोलना है, ठीक है, हाँ, बहुत बार सॉरी बोलना है, तो आप क्या करेंगे? बार बार टाइप करेंगे? मैंने कहा आपको मिलियंस ऑफ टाइम बोलना है, तो फिर ऑफकोर्स नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? फॉर लूप के थ्रू करेंगे इसको। आप कैसे करेंगे? फॉर, ठीक है, एक वेरिएबल ले लेते हैं आई इन रेंज 1 to सपोज 1000 टाइम्स, ठीक है। तो 1001, अभी मैंने 1 क्यों लिया है? क्योंकि इसमें जो लास्ट ऑफ द वो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, यानी ये 1 से सिर्फ 1000 तक लूप चलेगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप, मैं थोड़ा सा ये जूम इन कर ले रहा हूँ। ये जो गैप दिख रहा है, दिस इज अ गैप, इसको कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। मतलब आप भैया प्रोग्राम को या पर्टिकुलर जो आप स्टेटमेंट या लूप लिख रहे हैं उसको कैसे पता चलेगा कि ये एंड हो चुका है, ठीक है। यही वजह है कि हर किसी का अपना अपना एक कन्वेंशन होता है, कहीं पे ब्रैकेट्स यूज होते हैं, कहीं इंडेंटेशंस यूज होते हैं, तो ये सारे तरीके होते हैं। तो पाइथन में इंडेंटेशन यूज होता है, ब्रैकेट्स नहीं यूज होते हैं। तो यहाँ पे सपोज मुझे सॉरी बोलना है और हमने प्रिंट कराया सॉरी, ठीक है। जैसे इसको हम लोग रन करेंगे, हमारा 1000 टाइम, देखिए सॉरी प्रिंट हो गया। काफ़ी अच्छा आइडिया है। आप किसी को मनाना चाहते हैं तो इतनी बार बस छोटा सा 2 लाइन का प्रोग्राम लिख करके और बोल सकते हैं, काफ़ी आसान है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर लूप, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं। यहाँ पे ये जो आई है ये एक वेरिएबल है, इसमें क्या हो रहा है, चल कैसे रहा है। देखिए आई इन सारे नंबर्स को एक बार आइट्रेट कर ले रहा है। आइट्रेशन मतलब होता है कि ब्रेक कर लेना, ठीक है, चीज़ों को। तो आई पहले 1 हुआ, ठीक है, फिर 1 क्या हुआ, वो सॉरी प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर आई पे आएगा, फिर आई की वैल्यू 1 बढ़ेगी, यानी 1 प्लस होगी, यानी 2 होगा। फिर वो 2 जो है वो चेक होगी कंडीशन, क्या वो लास्ट जो हम लोग ने राइट हैंड साइड पे जो कॉमा के बाद वैल्यू दी है क्या उससे छोटी है, यस दिस इज ट्रू। फिर जाके सॉरी प्रिंट हो जाएगा। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, 3 होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर सॉरी प्रिंट होगा। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा,
फिर कंडीशन चेक होगी और सॉरी प्रिंट होगा। ये तब तक चलेगा, ठीक है, जब तक ये 1001 नहीं हो जाता। जैसे वो 1001 हो जाएगी आई की वैल्यू, ठीक है, तुरंत लूप जो होगा एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि 1001 तक नहीं चलेगा, 1000 तक चलेगा। ये लास्ट वैल्यू जो होती है वो एक्सक्लूडेड होती है। मैथ में आपने देखा होगा ओपन एंड क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो जो गोल ब्रैकेट होता था मैथ्स में वो ओपन इंटरवल शो करता था, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता था वो क्लोज इंटरवल शो करता था। तो क्लोज में वहां तक जाता था और ओपन इंटरवल में पूरा वहां तक नहीं जाता था, ओके, इन बिटवीन रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, 1000 तक चलेगा। तो ये हो गया फॉर लूप का। धीरे धीरे इसको और एक्सप्लोर करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है, डोंट वरी। जैसे और लूप और प्रोग्राम्स करेंगे इंटरमीडिएट एडवांस लेवल तक, तो और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अभी इतना ही आप समझिए कि ये फॉर लूप और ऐसे काम करता है। और ये जो रेंज है ये एक फंक्शन है जहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग एंड द एंडिंग वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक वो आराम से लूप चलता रहता है रिपीटेटिव फॉर्म में। अब हमको सपोज छोटा सा और इसमें प्रिंट में ऐड कर देते हैं कि हमको ये पता करना है कि भाई नंबर भी दे, कि मतलब एक बार सॉरी प्रिंट हुआ तो नंबर 1 यानी सीरियल नंबर भी दे। तो कैसे करेंगे? सिंपली है कि यहाँ पे आई कर देते हैं, ठीक है, कॉमा कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग ये लगा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे तो हमारा सीरियल नंबर भी देगा। सीरियल नंबर का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए नंबर्स देख रहा है, देखिए 1000 टाइम्स प्रिंट हुआ है, ठीक है, 1 से लेकर के ये देखिए 1000 टाइम्स प्रिंट हुआ है। सो आई होप गाइस ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो बार बार इसको रिपीटेटिव फॉर्म में इस वीडियो को देखिए, मतलब पॉज करिए, रिज्यूम करिए, बैक करिए, बट बार बार जैसे आप इसको देखेंगे काफ़ी अच्छे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो ये है फॉर लूप का, और ये देखिए 1000 टाइम्स सॉरी प्रिंट हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। अब सपोज मान लीजिए हम लोगों ने लिस्ट भी डिस्कवर की थी इससे पहले वाले में, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सपोज हम एक लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, और उस लिस्ट में हम लोग कुछ नेम्स ले लेते हैं, ठीक है, आशु ले लेते हैं, वासु ले लेते हैं, धांसु ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं यार, हॉर्स ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम लोग इसको आइटरेट कराएंगे फॉर लूप में, ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो कैसे? फॉर, अब यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है, जैसे मैंने ऊपर लिया था आई, यहाँ पे भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे आइटम्स। आइटम्स कोई भी ले सकते हैं आप, आई ले सकते हैं, आइटम्स ले सकते हैं, ए बी सी डी एनीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक यू कैन जस्ट टेक, ठीक है। दिस इज जस्ट अ वेरिएबल जहाँ पे वैल्यू आइटरेट होके स्टोर होती है, फिर वो प्रिंट करता है, ठीक है, सिंपली एक वेरिएबल है। तो आइटम्स इन LST, यहाँ पे रेंज नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है। रेंज एक नंबर्स के लिए होता है कि पर्टिकुलर स्टार्टिंग से एंडिंग के लिए कोई नंबर अगर आपको नंबर ऑफ टाइम्स को रिपीट करानी है तो उतने टाइम्स लूप जो होता है वो चलता है, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो लिस्ट में जितने भी डेटा हैं उतनी बार हमारा लूप चलेगा, ठीक है। यहाँ कोलन, ये सारी चीज़ें कन्वेंशंस हैं, ध्यान देते जाइएगा कैसे कैसे हो रहा है। ये जो इन है ये कीवर्ड है, ठीक है, इससे पहले भी शायद मैंने वीडियो में बताया था कि इन क्या है या एंड क्या है, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, यानी आइटम्स इन लिस्ट, ठीक है। तो अब प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट क्या कराएंगे? आइटम्स को प्रिंट कराएंगे, क्योंकि ये एक वेरिएबल है जहाँ पर चीज़ें आइटरेट होके स्टोर हो रही हैं और प्रिंट हो रही हैं। तो जहाँ पे स्टोर हो रही है जिस वेरिएबल में, हमें वही वेरिएबल प्रिंट कराना होता है, तो हम लोग आइटम्स में कराएंगे, ठीक है। अब इसको हम जैसे प्रिंट कराएंगे तो देखिएगा, ये देखिए अलग अलग उसमें लाइन में आशु, वाशु, धांसु और ये हॉर्स प्रिंट हो गया। तो ये है फॉर लूप के अपने फ़ायदे। और जब हम लोग किसी चीज़ को आइटरेट कराते हैं तो उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ओके। मैनिपुलेट इन द सेंस या कुछ ऐड करना है उसमें या कुछ पर्टिकुलर चीज़ करनी है, तो वो जैसे मैंने यहाँ पे सॉरी प्रिंट कराया था, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन क्या किया कि सीरियल नंबर भी उसके पास ऐड कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसा ही है समथिंग, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कि हम एक और लिस्ट लेते हैं, हाँ, उसमें कुछ फिल्टर्स लगाने हैं, ओके। फिल्टर्स का मतलब मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। सपोज कुछ आइटम्स ले रहे हैं, नहीं, कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप कुछ ले रहे हैं लिस्ट में, लफल मतलब कुछ अल्फ़ाबेट्स भी कुछ नंबर्स भी। सपोज ले लेते हैं A B C 1 2 4 5, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो 1 या 1 से बड़े नंबर हैं सिर्फ वो प्रिंट हों इसमें से, ठीक है। इसमें ही फिल्टर लगाना है। तो कैसे करेंगे? चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज करके पहले सोच लीजिए, फिर खुद से करिए, देन मेरा सॉल्यूशन देखिए। अगर नहीं मन कर रहा है तो आप मेरा देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है, ओके, थोड़ा साफ हो जाएगा। तो अब फॉर, ठीक है, आइटम्स पहले हमने आइटरेट करा लिया, आइटम्स इन अल्फा न्यूमेरिक यानी नम, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिया है अल्फ न्यूम यानी अल्फा न्यूमेरिक। अब इसमें क्या करना है, इससे पहले मैंने इफ एल्स बताया था, तो यहाँ पे मैं इफ एल्स को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इफ आइटम्स, ठीक है, इज डॉट करके इज न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, ये देखिए एक फंक्शन आ गया, ठीक है। एंड इफ आइटम्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। कंडीशन हम लोग की क्या थी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को इसको, इस आइटम्स को स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा, बिकॉज ये जो अल्फा न्यूमेरिक है ये स्ट्रिंग में ही काम करेगा, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ फंक्शंस होते हैं, आपको एज इट इज़ चीज़ें पहले स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि सिर्फ वो चीज़ें प्रिंट हो, वो नंबर्स प्रिंट हो जो 2 या 2 से बड़े हों, ठीक है, बाकी कुछ भी प्रिंट ना हो। तो हमने पहले इसको आइटरेट कराया, फिर जब वो पर्टिकुलर वेरिएबल्स में आइटरेट होकर स्टोर हो गया तो अब हम उसको इज न्यूमेरिक चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई वो न्यूमेरिक है कि नहीं पहले, और साथ ही साथ ये भी कि वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए तभी प्रिंट हो। देन प्रिंट आइटम्स, ओके, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। देखिए 2 4 5 प्रिंट हुआ, यानी 2 या 2 से बड़ा जो है वही प्रिंट होगा, और वही हमारा प्रिंट हुआ, बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। कितना आसान है ना। मतलब ये आप एक पर्टिकुलर ऐसे भी सोच सकते हैं कि सपोज एक बंच ऑफ डेटा है कई लोगों का, कई चीज़ों का, तो आप कुछ चीज़ों को फिल्टर करना है। जैसे क्या होता है जब सर्च करते हैं, ठीक है, कि पर्टिकुलर डेटा सर्च करना है, डॉक्यूमेंट्स है या वीडियोज़ हैं या इमेजेस हैं, तो कुछ इसी तरीके से उसके लॉजिक्स होते हैं। फिल्टर करता है पर्टिकुलर चीज़ को, एंड देन हम लोग जब सर्च करते हैं तो हमें वो डिज़ायर्ड रिजल्ट ही मिलता है, कुछ भी रैंडमली नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है चीज़ें, ये है। अब यहाँ पे भी देखिए इंडेंटेशन दिया है, ठीक है सॉरी, फॉर लूप के बाद इंडेंटेशन और इफ स्टेटमेंट के बाद नीचे इंडेंटेशन, तभी तो इनको पता चलेगा कि यहाँ फॉर लूप एंड हुआ है, यहाँ कोई स्टेटमेंट एंड हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो आज हम लोग ने क्या कवर किया, एक लूप, फॉर लूप छोटा सा प्रोग्राम किया, वो कवर किया, फिर इस स्टेटमेंट देखा, फिर लिस्ट कवर की थी, उसको भी छोटा सा इसमें एक्सप्लोर किया। तो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। समझ नहीं आया तो फिर से बार बार देखिए चीज़ों को, पक्का समझ में आएगा। नहीं आता है तो यू कैन कॉमेंट अस एनीवेयर ऑन टेलीग्राम और डायरेक्टली इन द कमेंट बॉक्स। कुछ भी, कैसी वीडियो लग रही हो, चाहे अच्छी बुरी, आप कमेंट करिए ताकि हम लोग को पता चले कि कैसी क्या कुछ सुधार करना है, क्या चीज़ें करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।